नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है, हमने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो अध्ययन शुरू किया है, टीचिंग शुरू की है, उसमें फर्स्ट पोएम का फर्स्ट स्टांजा हमने देखा था। वो देखते हैं अब आगे उसमें आगे। पहले वापस उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सब चैनल को सब्सक्राइब करें और सहयोग दें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके और मैं आगे से आगे ये आपके लिए अच्छे वीडियो डाल सकूं। देखिए, रिस्क पोएम के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसका पोइट है जेनेट रैंड। हमने पढ़ा था कि टू लाफ इज़ टू रिस्क अपेयरिंग फूल, कि हंसने में जो रिस्क है, लाफ में किसकी रिस्क बताइए, इसने फूल की। टू वीप और रोने में जो रिस्क है, इज़ टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल, भावुक होने की इसने रिस्क बताई है। मैंने कल भी आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि अपन को केवल ये वर्ड याद रखना है, लाफ में रिस्क है फूल की, वीप में रिस्क है सेंटिमेंटल की। टू रीच आउट फॉर अनदर और दूसरे के पास बैठने में या दूसरे के पास पहुंचने में, जाने में रिस्क इसने बताई है। इन्वॉल्वमेंट अर्थात सम्मिलित होना, उसके साथ हो जाना, इसमें ये रिस्क बताई है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज, और अपने फीलिंग्स जो है उसको एक्सपोज करना या प्रकट करना, उसमें रिस्क है एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अपना जो विश्व, अपनी आंतरिक बातें हैं, अपनी अंदर की जो चीज़ें हैं वो उसके सामने एक्सप्लेन हो जाएगी। टू प्लेस आइडियाज़, अपने आइडियाज़ और ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, एक भीड़ के सामने अगर अपना आइडियाज़ और ड्रीम्स को रखते हैं तो उसमें रिस्क होती है बीइंग कॉल्ड नाइव, नो सीखिया कहलाने की। तो इसमें पहले वापस देखते हैं। देखो, लाफ में रिस्क है फूल की, वीप में है सेंटिमेंटल की, रीच आउट फॉर अनदर में है इन्वॉल्वमेंट की, एक्सपोज फीलिंग्स में है एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, उसमें रिस्क है बीइंग कॉल्ड नाइव। यहाँ तक हमने पहले भी देख लिया था, अब हम आगे चलते हैं। टू लव इज़ टू रिस्क, लव में रिस्क है इसने बताई है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि रिटर्न में हमें वापस लव मिले या न मिले, ये रिस्क होती है लव करने में। हो सकता है लव में बहुत बड़ी रिस्क है कि अगला वापस प्यार हमसे करता है या नहीं करता। टू लिव और रहने में अर्थात जीने में, इज़ रिस्क डाइंग, जीने में इसने रिस्क बताई है मरने की। मनुष्य जीता है तो उसे डर लगता रहता है, अरे यार मैं कब मर जाऊंगा, क्या हो जाएगा। तो लिव में रिस्क इसने बताई है डाइंग की। टू होप और आशा करने में, इज़ टू रिस्क डिस्पेयर यानी निराशा, आशा करने में इसने रिस्क बताई है निराश हो जाने की। हम आशा लेकर के चलते हैं कि हमें 95% बन जाएंगे, इंग्लिश में 100 में से 100 आ जाएंगे, लेकिन अगर 198 आ जाते हैं तो हम निराशा हमेशा साथ रहती है। तो इसका ध्यान रखें कि आशा करने में भी निराशा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये निराशा हाथ लगे अपने। अगर कठिन मेहनत कर रहे हैं आप तो मेरे साथ साथ, तो जरूर आप पक्के आसान्वित रहिए, होप रखिए, होपफुल रहिए कि हमेशा अच्छा ही होगा आपके साथ। टू होप इज़ डिस्पेयर, होप में इसने रिस्क बताई है डिस्पेयर की। टू ट्राई और कोशिश करने में रिस्क है फेलर, असफल होने की। देखो कितनी हर चीज़ में रिस्क है, हर कदम कदम पर रिस्क बता रहा है पोइट। तो वापस देखते हैं, लव में रिस्क बताई है लव्ड इन, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, वापस प्यार न मिलने की। लिव में रिस्क है डाइंग की, होप में डिस्पेयर, ट्राई में फेलर। यहाँ तक अपने 2 स्टांजा हो जाते हैं, इनको ध्यान रखें। देखिए बस्ट रिस्क मस्ट, देखिए मॉडल यूज इसने किया है मस्ट, और मस्ट मॉडल हमें मालूम है कि हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ 99% पॉसिबिलिटी, कंपलसरी, नेसेसरी होता है, वहाँ मस्ट मॉडल किया जाता है। इसने मस्ट मॉडल यूज किया। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, कि रिस्क उठानी चाहिए, हमें रिस्क लेनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री यूज की है इसने, कि सबसे बड़ा जो हैजर्ड, नुकसान या ख़तरा होता है लाइफ ज़िंदगी में, इज़ टू रिस्क नथिंग, रिस्क नहीं लेना ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा होता है, इसने बताया कवि ने। और सही भी कहा गया है कि जब तक हम किसी कार्य को शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हम उसके परिणाम के बारे में कैसे सोचने लग जाएंगे। अगर शुरुआत ही नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे आगे। तो इसने कहा कि रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क ज़रूर लेनी चाहिए लाइफ में। बिकॉज, क्योंकि ग्रेटेस्ट हैजर्ड इसने बताया है लाइफ में रिस्क नथिंग। क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हैजर्ड ऑफ लाइफ, तो वी कैन से दैट द ग्रेटेस्ट हैजर्ड ऑफ लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, कि ज़िंदगी में रिस्क नहीं उठाना ही सबसे महान खतरा होता है।
यहाँ तक हो गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ग्रेटेस्ट हैजर्ड क्या है लाइफ में? रिस्क नथिंग, रिस्क नहीं उठाना। आगे द पर्सन, वह व्यक्ति, हु रिस्क नथिंग, जो रिस्क नहीं लेता है, जो रिस्क नहीं उठाता है, डज नथिंग, वह कुछ भी नहीं कर पाता है। हैज़ नथिंग, कुछ भी नहीं होता है उसके पास में, कुछ भी नहीं होता है। इज नथिंग, वह खुद कुछ भी नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है बिना रिस्क उठाए। एंड बिकम नथिंग, बिकम यानी बनना, और वो कुछ भी नहीं बन सकता है। तो हमें याद रखना है कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं उठाता है वो डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम नथिंग। न तो वो कुछ कर सकता है, न कुछ रख सकता है, वो खुद भी कुछ नहीं है, उसका अस्तित्व भी नहीं है, और वो कुछ बन भी नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा, इसलिए कहते हैं कि ग्रेटेस्ट हैजर्ड जो लाइफ में है वो है रिस्क नथिंग, रिस्क नहीं उठाना। पोइट ने इसलिए कहा है। आगे इसने बताया है दे मे अवॉइड, मैं मॉडल यूज़ किया है इसने, और मैं पॉसिबिलिटी यानी 50% से अबोव पॉसिबिलिटी के लिए यूज हुआ है। अवॉइड का अर्थ होता है वंचित होना। सफरिंग एंड सोरो, दुख और पीड़ा। देखो इसने इंपॉर्टेंट 2 वर्ड यूज किए हैं कि दे में अवॉइड, वे व्यक्ति जो वंचित रहते हैं, सफरिंग एंड सोरो, यानी वे व्यक्ति जो रिस्क नहीं उठाते हैं वो सफरिंग, दुख और पीड़ा से तो बच जाएंगे। सफरिंग एंड सोरो से तो वो अपने आप को अवॉइड कर लेंगे, अपने आप को बचा लेंगे वो। बट लेकिन दे कैन नॉट लर्न, वे कुछ सीख नहीं सकते। दे कैन नॉट फील, वे कुछ महसूस नहीं कर सकते। दे कैन नॉट चेंज, वे कुछ बदलाव नहीं कर सकते अपने आप में। दे कैन नॉट ग्रो, वे आगे नहीं बढ़ सकते। दे कैन नॉट लव, वे प्यार नहीं कर सकते। दे कैन नॉट लिव, वे जी नहीं सकते। यानी देखो इसमें क्या बताया है कि जो व्यक्ति सफरिंग एंड सोरो से तो बच सकता है रिस्क नहीं उठा करके, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता? कैन नॉट लर्न, कैन नॉट फील, कैन नॉट चेंज, कैन नॉट ग्रो, कैन नॉट लव एंड कैन नॉट लिव। इनको अपने को याद रखना है। ये वर्ड जो हैं 6 वर्ड आए हैं, लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव। लव, लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव, ये हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि जो रिस्क नहीं उठाते हैं वो क्या नहीं कर पाते हैं। तो दे कैन नॉट लर्न, they cannot feel, they cannot change, they cannot grow, they cannot love and they cannot live। फिर आगे इसने बताया है चेंड। चेंड मतलब होता है बंधा हुआ। सेटिट्यूड, निश्चितताओं से, वो फिक्स चीज़ों से बंधा हुआ होता है, उसका डिटरमाइन कर रखा है कि हमें इससे आगे नहीं जाना है। तो चेंड बाय दियर सेटिट्यूड, वे निश्चितताओं से बंधे हुए होते हैं। कौन? जो सफरिंग एंड सोरो से बच जाते हैं और रिस्क नहीं उठाते हैं, वो निश्चितताओं से बंधे हुए होते हैं। दे आर स्लेव्स, स्लेव्स गुलाम, वे गुलाम होते हैं किसके? अपनी भावनाओं के, अपने खुद के गुलाम होते हैं वो, क्योंकि आगे कुछ नहीं कर पाते, वो आगे की सोच नहीं पाते। दे हैव फॉरफीट दियर फ्रीडम। फॉरफिटेड मतलब दूर हो जाना, खो देना, लॉस्ट जिसे हम कह सकते हैं। दे हैव फॉरफिटेड दियर फ्रीडम, वे अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। वो कौन? जो रिस्क नहीं उठाते हैं। ओनली अ पर्सन, केवल वही एक व्यक्ति है, हु रिस्क, जो रिस्क उठाता है, इज ट्रूली फ्री, वास्तव में फ्री होता है। हु इज़ ट्रूली फ्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हु इज़ ट्रूली फ्री, वास्तव में फ्री कौन है, स्वतंत्र कौन है? द पर्सन हु टेक रिस्क इन लाइफ इज़ ट्रूली फ्री, वह व्यक्ति जो ज़िंदगी में रिस्क उठाता है वो ट्रूली फ्री है, वास्तव में फ्री है। तो क्वेश्चन है हु इज़ ट्रूली फ्री? द पर्सन हु टेक रिस्क इज ट्रूली फ्री, ये इसका आंसर होगा। हु इज़ ट्रूली फ्री? द पर्सन हु टेक रिस्क इज ट्रूली फ्री। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ध्यान रखना। और हु आर स्लेव्स, गुलाम कौन होते हैं? द पर्सन हु कैन नॉट टेक रिस्क, हु कैन नॉट टेक रिस्क, जो रिस्क नहीं उठा सकते या रिस्क नहीं लेते, वो स्लेव्स होते हैं, वो गुलाम होते हैं। वो किस किस से बच जाते हैं रिस्क नहीं उठाने वाले? सफरिंग एंड सोरो से बच जाते हैं। क्या नहीं कर सकते वो? कैन नॉट लर्न, कैन नॉट फील, कैन नॉट चेंज, कैन नॉट ग्रो, कैन नॉट लव एंड कैन नॉट लिव, वो ये नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ होता है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ? लाइफ का ग्रेटेस्ट हैजर्ड क्या है, सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तो रिस्क नथिंग इज़ द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ। ज़िंदगी में रिस्क नहीं उठाना सबसे महान खतरा है या सबसे बड़ा खतरा है। तो ये थी हमारी रिस्क पोएम। अच्छी है, आपको समझ में आ गई होगी, नहीं तो वापस वीडियो को बैक करके देख सकते हैं आप।
फिर भी एक बार हम फटाफट वापस इसको देख लेते हैं। रिस्क, पोइट का नाम है जेनेट रैंड। रिस्क में पहले हो रहा है इस ट्रूली फ्री तक, यहाँ पर और रिस्क फेलर तक, यहाँ तक तो वो उसके बता रहा है कि किस चीज़ में क्या है, फिर यहाँ से चेंज करता है। तो देखिए, लाभ में रिस्क है फूल की, वीप में रिस्क है सेंटिमेंटल भावुक होने की, रीच आउट फॉर अनदर दूसरे के साथ बैठने में रिस्क है इन्वॉल्वमेंट सम्मिलित होने की, एक्सपोज फीलिंग और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में रिस्क है एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपनी अंदर की बातें पता चल जाएगी, आइडियाज़ और ड्रीम्स क्राउड के सामने रखने में रिस्क है कॉल्ड नाइव नौसिखिया कहलाने की, लव में रिस्क है नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न कि वापस प्यार न मिले, टू लिव में रिस्क है डाइंग की मरने की, होप आशा में रिस्क है डिस्पेयर निराशा की, ट्राई कोशिश करने में रिस्क होती है असफल होने की फेलर की। लेकिन इसने कहा है बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन हमें रिस्क ज़रूर उठानी चाहिए, बिकॉज द ग्रेटेस्ट एजर्ट, क्योंकि जो सबसे बड़ा खतरा हो या नुकसान होता है इन लाइफ ज़िंदगी में, इज़ टू रिस्क नथिंग, वो रिस्क नहीं उठाना होता है। फिर आगे बताया द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति रिस्क नहीं उठाता, डज नथिंग वो कुछ नहीं कर सकता, हैज़ नथिंग कुछ नहीं रख सकता, इज़ नथिंग वह कुछ नहीं है, एंड बिकम नथिंग और कुछ नहीं बन सकता है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वे दुख और पीड़ा से तो बच सकते हैं कौन, द पर्सन हु कैन नॉट टेक रिस्क, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, जो रिस्क नहीं लेते वो सफरिंग एंड सोरो से तो बच जाएंगे, लेकिन क्या नहीं कर पाएंगे, बट दे कैन नॉट लर्न, वे सीख नहीं सकते, कैन नॉट फील महसूस नहीं कर सकते, कैन नॉट चेंज बदलाव नहीं कर सकते, कैन नॉट ग्रो आगे नहीं बढ़ सकते, कैन नॉट लव प्यार नहीं कर सकते, कैन नॉट लिव और जी नहीं सकते। चैंड बाई दियर सर्टिट्यूड, वो निश्चितताओं से बंधे हुए होते हैं, अपनी ही निश्चितताएं, अपनी दिमाग की अपनी भावनाओं की निश्चितताओं से बंधे हुए होते हैं, और उनको हम स्लेव्स कह सकते हैं, गुलाम कह सकते हैं। दे हैव फॉरफिटेड यानी खो देना, लॉस्ट देयर फ्रीडम, वे अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। ओनली ए पर्सन, केवल वही व्यक्ति, हु रिस्क जो रिस्क उठाता है, इज ट्रूली फ्री, वो वास्तव में फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। तो 3 तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इससे, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और इसके तीनों क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इस पोएम को पढ़िए। और पहले ही मैंने बता दिया है कि जो पोएम होती है हमारे 80 नंबर में से 10 नंबर की पोएम पार्ट है, और इस पोएम पार्ट में 4 पोएम है, चारों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पोएम रिस्क आज आपने कर ली है, तो आगे इसके क्वेश्चन आंसर कल अगले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर और इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो बुक है अपनी, इसमें सबसे आगे वाले पेज पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि जो 4 पोइम हैं उन 4 पोइम के नाम इसने दे रखे हैं। ये देखिए, रिस्क, और इसका पोइट है जेनेट रैंड। माय गुड राइट हैंड, इसका पोइट है सी मेके, चार्ल्स मेके। द लोटस का पोइट है तोरू दत्त, और एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग का पोइट है ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये चारों पोइम और चारों पोइट के नाम याद कर लेना है, तो रेफरेंस हमारा इजी वे में हो जाएगा, 1 नंबर 80 नंबर में से आराम से आ जाएगा। ये तो पहली बात है, तो ध्यान रखें, ये कल तक याद करें, और फिर कल क्वेश्चन आंसर और उसके लिए तैयार रहें। और अपने जितने भी दोस्त हैं 10th क्लास में जो पढ़ना चाहते हैं एडवांस, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और शेयर करें वीडियो को। थैंक्स।